मतलब कितने महान है वो। महान है सर। ये अपना डेली करना चाहिए ना सर? डेली 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 सुबह मॉर्निंग में। हनुमान चालीसा डेली करनी चाहिए घर में। नहा धो के घर से निकलने से पहले एक हनुमान चालीसा मस्ट है, कंपलसरी, हर किसी को, हाँ बड़ा हाँ बूढ़ा, बच्चा। तो ये हाँ हमारे शरीर के अंदर देखो बल भी देता है, विद्या भी देता है और बुद्धि भी देता है। हाँ आप जब घर से बाहर निकलते हो ना, तो आपकी हाँ रक्षा करती है हनुमान चालीसा पड़ी हुई। हाँ और आपको एक ऑरा बन के आपके चारों तरफ एक चक्र बन जाता है इसका। हाँ। अच्छा। वो आपके चक्र चारों तरफ बन के रक्षा करता है आपकी हमेशा। आपके हाँ दिमाग को है ना सही तरफ मोड़ता है, गलत दिशा में नहीं मोड़ता हाँ। आपके दिमाग को। सही सही दिशा में मोड़ता आपको है। क्या डिसीजन लेना है, वो गलत है या हाँ सही, हाँ वो हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहती है। हाँ सर। लेकिन कुछ बातें ऐसी है हाँ। जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम्म। उसमें से एक पार्ट है वास्तु का। वास्तु। जी हाँ। हाँ देखो पहले तो मैं आपको बताऊं हाँ कि ये वास्तु है क्या। हाँ सर। वास्तु बेसिकली हम जहाँ रहते हैं ना, हाँ हम जहाँ रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, हाँ जिस शॉप में हम बैठते हैं, हाँ और हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग होता है हमारा, वो सब वास्तु हाँ। होता है। वास्तु। विजय जी जय श्री राम। हाँ विजय जी ने ज्वाइन किया है, जय श्री राम। हाँ। अभी जय अपन श्री लोगों राम ने और शुरू ही किया है। जय कल श्री राम जी। जय श्री राम। हाँ विजय जी, शुरू ही किया हम लोगों ने। अभी बिल्कुल हम ठीक है। इनिशियल लेवल पे हैं। मैं यही बताना चाह रहा था सभी को कि आपने कई बार ऐसा देखा होगा, काफी लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर हैं जो बहुत कम मेहनत में भी बहुत ज्यादा सक्सेस को हासिल कर लेते हैं, है ना। जैसे दो, हाँ सपोज कीजिए दो दोस्त हैं। एक हाँ दोस्त सर। पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था, हाँ पर वो जीवन में सक्सेस में पीछे रह गया, वो पैसे कमाने में पीछे रह गया, और जिंदगी भर उसको कोई ना कोई परेशानी होती रही। और हाँ दूसरा दोस्त जो पढ़ाई लिखाई में तो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, एवरेज था, लेकिन उसको कोई ऐसी राह मिल गई कि आज वो तो बन गया लखपति करोड़पति, और बेचारा पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, जिससे बहुत उम्मीद थी घर वालों को, वो रह गया सिंपल। ऐसा हम्म बहुत बार देखा है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर मैंने देखा कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एक या दो नंबर से रह जाते हैं हमेशा। और कई ऐसे लोग होते हैं जो पहली बार देते हैं, दूसरी बार देते हैं एग्जाम, और खट से उसको पास कर जाते हैं और जॉब लग जाती है उनकी। ऐसे ही काफी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं अपने जॉब के अंदर। जैसे सेल्स का जॉब है तो सेल्स में बहुत मेहनत करते हैं, जगह जगह घूमते हैं, लेकिन उनको एक्चुअल में उनको क्या नहीं मिलता, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता परिवार वालों से, उनको हम्म रिकॉग्निशन नहीं मिलता अपनी कंपनी से, उनका प्रमोशन नहीं होता। तो ये जो सब चीजें हैं, हम्म। इन सब चीजों के अंदर एक बहुत बड़ा जो रोल है वो है वास्तु का। वास्तु का। अब एक बात जरूर आपके दिमाग में आई कि भाई मैं वास्तु को पढ़ने जा रहा हूँ, तो ये है क्या चीज और ये कहाँ से आई। इस पर हम हाँ डिस्कशन कर लेते हैं, ये कहाँ से आई। पहली बात तो देखिए, ये जो है ना, किसी का बनाया हुआ नहीं है साइंस। ये हमारे जो महर्षि थे, वेद ऋषि थे, उन्होंने लिखी थी ये साइंस। विश्वकर्मा जी ने लिखी थी। इनकी बुक है विश्वकर्मा प्रकाश। वो आपको मिल जाएगी मार्केट में। उसमें पूरा वास्तु के बारे में वर्णन है। विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी ने बनाई है ये। और उन्होंने सभी देवी देवता थे जितने भी, सभी के घर विश्वकर्मा जी ने डिजाइन किए थे। सबसे बड़े वास्तुकार हैं वो दुनिया के। हाँ तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि भाई किचन यहाँ पे होना चाहिए, टॉयलेट यहाँ पे होना चाहिए, मकान हवादार होना चाहिए, एंट्री कहाँ से होनी चाहिए घर की। ये सब उन्होंने सिस्टम बनाया था। वो सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज इसमें। हाँ अब दूसरी बात आपको आती है कि भाई चलो सिस्टम तो उन्होंने बना लिया, लेकिन हम इसको प्रमाणित कैसे माने कि ये प्रमाणित है।
तो देखिए हमारा जो घर है ना, उसमें वास्तु पुरुष जो देवता है वो निवास करते हैं हमारे घर में। तो सबसे पहले हम वास्तु देव को नमन करेंगे और हम वास्तु पढ़ना चाहते हैं तो हम इनसे प्रार्थना करेंगे कि हम जो भी वास्तु पढ़े वो हमारे समझ में आए। देखिए भगवान शंकर भगवान और एक असुर होता है बहुत बड़ा, उन दोनों के बीच में युद्ध होता है। वो युद्ध इतना खतरनाक होता है कि वो युद्ध कई महीनों तक चलता है और उनकी जो पसीने की बूंदें होती है, वो पसीने की बूंदें जमीन पे गिरती है। जब वो पसीने की बूंदें जमीन पे गिरती है तो उन बूंदों से, पसीनों से एक आकृति उत्पन्न होती है। वो आकृति भागती है, आगे की ओर भागती है वो आकृति। अब वो आकृति जब आगे की ओर भागती है ना, तो वो आकृति भागती भागती हर चीज को खाने लगती है। जब खाने लगती है चीजों को तो सभी देवी देवता परेशान हो जाते हैं। तो देवी देवताओं के साथ जो असुर होते हैं जितने भी, वो भी परेशान हो जाते हैं। असुर समझते हैं कि कोई ऐसा देवता है जो सबको खा रहा है, ये हमें भी खा जाएगा। और देवता क्या समझते हैं कि कोई असुर है, बड़ा खतरनाक आया है असुर, ये सबको खा रहा है और ये हमें भी खा जाएगा। तो ऐसे इनकी आपस में लड़ाई चलती है और वो लड़ाई इतनी जबरदस्त होती है कि जो अंधकासुर और शिवजी की जो लड़ाई होती है, वो लड़ाई तो साइड में हो जाती है और सारे लोग इसको देख के भयभीत हो जाते हैं वास्तु पुरुष को। अब ये क्या करता है, जब सब लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं तो ये भागता भागता ब्रह्मा जी के चरणों में जाके गिर जाते हैं। जब ये ब्रह्मा जी के चरणों में जाके गिर जाते हैं तो पीछे पीछे सारे देवता और असुर आते हैं इनके। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई इसको मत मारो, इसको मत मारो। वो लोग इसको मारने लगते हैं, इसके ऊपर चढ़ जाते हैं वास्तु पुरुष। तो वो कहते हैं भाई इसको मत मारो, ये मेरा ही मानस पुत्र है, ये मेरा ही मानस पुत्र है और मैंने इसको भेजा है कलयुग के अंदर। कलयुग में जो भी इंसान अपना मकान बनाएगा वो वास्तु के हिसाब से बनाएगा। अगर वो नहीं बनाता है तो इसकी खामियां उसको भुगतनी पड़ेगी। यहां तक आपको समझ में आई युद्ध? रिजेश जी, पान सिंह जी, आपको यहां तक समझ में आई जो मैंने बताया हाँ सर, यहाँ तक तो आगे मेरे। यस सर। कि अंधकासुर और शिवजी का जो युद्ध होता है, उस युद्ध से जो पसीने होते हैं, उस पसीने से आकृति तैयार होती है। वही आकृति भगवान ब्रह्मा जी ने इनको वास्तु पुरुष का वरदान दिया। वरदान दिया। अब देखिए क्या होता है, जब वास्तु पुरुष का इनको आशीर्वाद मिल जाता है तब वास्तु पुरुष कहता है ब्रह्मा जी से कि प्रभु आपने मुझे जन्म तो दे दिया, मुझे वरदान भी दे दिया, लेकिन मुझे भूख बहुत लगती है तो मैं क्या खाऊं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी इंसान वास्तु के हिसाब से अपना घर बनाएगा, हाँ उसके घर की परेशानियों को तुम खा जाओगे। हाँ और जो भी इंसान वास्तु के विपरीत होकर अपना घर बनाएगा, हाँ उस घर के खुशियों को तुम खा जाओगे। हाँ, आया समझ में आपको? आया आया बिल्कुल सर। यस सर। इसलिए वास्तु का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इनको वरदान दिया है भगवान ब्रह्मा जी ने। तो हमें वास्तु के हिसाब से अपना घर बनाना चाहिए, तो हमारे खुशियां ही खुशियां होगी, क्योंकि हमारी परेशानियों को तो ये खा जाएंगे। हाँ और हमने जरा से भी गलती कर दी, वास्तु के विपरीत घर बना लिया, तो उल्टा होगा, हमारी खुशियों को खा जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आप लोगों में से मेरे को पहली बार सुन रहे हैं, कि मेरा जी। नाम एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा है और मैं हाँ पिछले 7 साल से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के फील्ड में हूँ। हाँ और हनुमान जी महाराज की कृपा से मुझे वास्तु का ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं शुरू में एस्ट्रोलॉजी करता था और हनुमान जी की भक्ति करता था। तो हनुमान जी खुद, क्योंकि मंगल के स्वामी हैं हनुमान जी महाराज, और वास्तु का भी कनेक्शन मंगल से है, तो उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया कि आप वास्तु सीखो। तो मैं वास्तु सीखा और वास्तु सीख के मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि काफी लोग जो हनुमान चालीसा पढ़ते थे उनको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता था, वो मुझे बाद में पता लगा जब मैंने वास्तु पढ़ा। क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों की क्वेरी आती थी
कि काफी लोग कहते थे हनुमान चालीसा से फटाफट रिजल्ट मिल रहा है, काफी कहते थे रिजल्ट इतना बढ़िया नहीं मिल रहा है। जब मैं उनके घर चेक करता था, मैं उनसे उनकी मैप मंगवाता था, तो मुझे पता लगता था कि उन्होंने अपने घर के साउथ दिशा में बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर लिया। और साउथ के जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं, जिनके स्वामी हनुमान जी महाराज हैं। अगर आपने साउथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो आपको हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त होगी? आप कितनी पाठ पूजा करे जाओ, कितने हनुमान चालीसा पढ़े जाओ, लेकिन आपने तो दरवाजे ही बंद कर दिए उनकी कृपा के, क्योंकि हाँ आपने वहां पे बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर दिया। अब आइए इसी टॉपिक को दोबारा डिस्कशन कर लेते हैं कि भैया वास्तु जरूरी क्यों है हमारी लाइफ में। क्योंकि बिना वास्तु के, सपोज करो आपने घर बनाया, बिना वास्तु के आपने घर बनाया, अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो आप सुनिए। पहला, एक मिनट जरा होल्ड करें, मेरे फोन आ रहा है। हेलो, मैं अभी कॉल में हूँ, वो मेरी क्लास शुरू हो गई, मम्मी से बात कर लेंगे। हाँ हाँ, अभी मेरी क्लास शुरू हो गई। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि वास्तु नेसेसरी क्यों है। क्योंकि देखिए, अगर आपने वास्तु से घर बनाया, घर में वास्तु को प्रॉपर किया, तो हम्म आपकी क्या होगा, दिमाग में ठंडक रहेगी, घर में जाते ही दिमाग में शांति मिलेगी और खुशनुमा माहौल रहेगा घर में। अगर घर में वास्तु दोष होगा तो घर में कलेश रहेगा। आप लोगों को हाँ मेरी स्लाइड दिख रही है ना, लैपटॉप पे जो स्लाइड आ रही है? हाँ सर। हाँ, यस सर, बिल्कुल। अब देखिए, इधर है विदाउट वास्तु और इधर विथ वास्तु, दोनों का कंपैरिजन हम लोगों ने किया है। यहाँ पे क्या हाँ हो रहा है, स्ट्रेस रह रहा है, दिमाग में टेंशन रह रही है, मेंटल इंबैलेंस हो रहा है, क्योंकि हाँ गलत एनर्जी घर में आ रही है। दूसरी तरफ जहाँ सही एनर्जी आ रही है वास्तु में, वहां पे क्या हो रहा है, घर में शांति का माहौल है, घर में शांति का मेंटल माहौल। पीस है, सभी लोग प्यार से बात कर रहे हैं एक दूसरे से, हाँ है ना। दूसरे नंबर पे आ जाओ, वो है हेल्थ बढ़िया रहनी। जिनका वास्तु से मकान बनता है, या वास्तु को जो मकान में शामिल कर लेते हैं अपने डेली यूज में, उनकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहती है, उनको बीमारियां बहुत कम होती है ना। जबकि वास्तु दोष स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में होना बहुत ज्यादा हेल्थ इशू देता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। पैसे का लॉस, पैसे का तो देखो सारा खेल है ही। जितने भी पैसे वाले लोग हैं, 50 करोड़ 100 करोड़ से ऊपर वाले लोग, वो कोई भी फैक्ट्री, कोई भी मकान, कोई भी दुकान बिना वास्तु के नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता है कि वास्तु से बनाई हुई चीज, वास्तु से पॉजिटिव करी हुई चीज हमारे को जबरदस्त फाइनेंशियल गेन देगी, क्योंकि ये वास्तु को वरदान है पैसे का। फिर आप आ जाइए रिलेशनशिप। आज की तारीख में पति पत्नी में झगड़ा होना बहुत कॉमन बात हो गई। हर दूसरे घर के अंदर पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, हर तीसरा इंसान तलाक ले रहा है। स्पेशली नया जोड़ा जो है वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान है। मैं देख रहा हूँ लोगों को शादी होती है, एक एक साल, दो दो साल के अंदर तलाक हो रहे हैं। तो कुंडली मिलाने से भी ज्यादा जरूरी हो गया आज की तारीख में घर के वास्तु को सही बनाना, क्योंकि उससे रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपको, अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलती है। आप जॉब करते हो तो जॉब में आपको प्रमोशन मिलता है। आपका दिमाग सही जगह लगता है कि कहाँ पे दिमाग लगाने से हमें पैसा, हमारा पैसा बढ़ेगा, कहाँ दिमाग लगाने से हमको लाइफ के अंदर ग्रोथ मिलेगी। आप एक चौराहे पे खड़े हो, चौराहे पे चार रास्ते जाते हैं, उसमें से कौन से रास्ते पे मुड़ने से
आपको लाइफ के अंदर ग्रोथ मिलेगी। ये आपको बताता है वास्तु। कैसे बताता है वो हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बताएंगे। अब आप लोग मेरी बात से एग्री हैं या नहीं ये बताइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अब तक कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई बात ऐसी हो। सर ये तो बरोबर नहीं समझ सर, में समझ आया में आ सर। रहा है। हाँ। आ रहा है समझ में सब? हाँ। हाँ सर। और यस आपने ये सर। चीज देखी भी होगी जो मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ कि कई ऐसी फैमिलीज हैं जो कुछ खास नहीं करते वो लोग, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है उनके। वो कई ऐसी फैमिलीज हैं जो बहुत मतलब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ाई सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में जाके उनको असफलता हासिल होती है लाइफ में। और वो इस चीज को दोष किसी और चीज को देते हैं, मेरा भाग्य खराब है, भगवान की कृपा मुझ पे नहीं मिल पा रही है, भगवान मुझसे नाराज है। तो किसी भी तरह की रीजन दे देते हैं वो, लेकिन एक्चुअल में आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी लाइफ में ग्रोथ का ऑब्स्टेकल जो है वो है आपके घर का वास्तु। जैसे मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल बताता हूँ। चलो अब एग्जांपल आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आप थोड़ा बहुत आपको पहले इसको नॉलेज करें, फिर अपन डिस्कशन करेंगे, हम बात तो करेंगे। टॉप 5 वास्तु मिस्टेक पीपुल डू। क्या क्या ऐसी गलतियां हैं? बहुत गलतियां हो सकती है, बहुत गलतियां हो सकती है, लेकिन मैं टॉप 5 जो गलती है उनको मान के चलता हूँ कि वो टॉप 5 गलतियां कौन कौन सी है जो लोग करते हैं। देखिए, वास्तु में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है मेन डोर का। अगर इंसान का मेन डोर ही गलत है तो फिर वो कितना भी जोर लगा ले, उसको लाइफ में बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। मेन डोर में, दो डोर के लिए मैं हमेशा हर किसी को मना करता हूँ, दो डोर कभी नहीं रखने चाहिए लाइफ के अंदर। पहला, साउथ वेस्ट का डोर। अभी बताऊंगा आपको साउथ वेस्ट क्या होता है। साउथ वेस्ट का डोर कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो डोर है, हमारा जो गेट है ना, वहां पे देवता बैठे हुए हैं। कौन सा देवता हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी लाएगा? और अगर किसी का गेट पे असुर बैठे हुए हैं तो वो असुर घर में नेगेटिव एनर्जी लाएंगे। तो अगर गेट गलत है तो पूरा मकान गलत, मतलब 50% गलत, 100% नहीं बोलेंगे, क्योंकि हाँ। और कई चीजें काम करती है, 50% वो गलत है। दूसरा, मकान बहुत बड़ा सारा है, सुंदर भी है मकान, लेकिन दुनिया भर का कचरा कबाड़ घर में इकट्ठा कर रखा है। ऐसी ऐसी चीजें जो 5-5 साल पुरानी रखी हुई है, उनमें जाले लग रहे हैं, उनमें जंग लग रही है, उनको घर में रख रखा है। ये क्या करेंगे? ये आपके एनर्जीज को रोक देंगे। वहां पे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी, और जो भी देवता वहां विराजमान है वो देवता दूषित होना शुरू हो जाएगा, अगर आपने वहां पे कचरा रखना शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंट क्या करते हैं लोग? गलत दिशा के अंदर अपने बेड की पोजीशन कर देते हैं। अगर बेड पोजीशन गलत है, गलत जगह पे बेड पोजीशन रखा हुआ है घर में, तो ये मान के चलिए कि बीमारी आनी तय है। अब गलत बेड पोजीशन कौन सा हो सकता है? आइडियल पोजीशन होती है साउथ में आपका सर रहना चाहिए और नॉर्थ में आपके पैर रहने चाहिए। अगर इसका बिल्कुल उल्टा कर दोगे, आप नॉर्थ में सर रखोगे और साउथ में पैर रखोगे, तो बीमारी आनी तय है। आप 2-4-6 महीने इस तरह सो के देख लो, आपको प्रॉब्लम फील हो जाएगी, बीमारी आनी शुरू हो जाएगी आपके घर में। रीजन क्या है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुर्दे को सुलाया जाता है नॉर्थ में माथा करके, क्योंकि वहां से जो एनर्जी होती है, एनर्जी हमेशा पैरों से चढ़ के और माथे तक आती है, माथे पे आएगी तो टकरा जाएगी। हमेशा अपना जो सिर है वो हमेशा साउथ में रखें या ईस्ट में रखें, ये बेस्ट। थर्ड ऑप्शन है वेस्ट में भी रख सकते हैं। अब किचन की गलती देखो क्या है। लोग क्या करते हैं, किचन है ना, कहीं भी बना देते हैं। क्षमा करें, किचन का जो आइडियल डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है, हम्म। लेकिन वो क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बना देंगे, साउथ वेस्ट में बना देंगे, तो बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर लेंगे।
उसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में, जो आज के 100 साल पहले प्रॉब्लम नहीं थी, वो है टॉयलेट का गलत जगह पर होना। हम्म। 100 साल पहले लोग घर में खाना खाते थे और शौच करने बाहर जाते थे। आज हर किसी के घर में शौच है, अच्छी बात है ये तो, लेकिन हर किसी के कमरे में भी शौच है आज की तारीख। हाँ हाँ सर। लेट बाथ भी अटैच हो गए सारे, ये हालत हो चुकी है। तो आप खुद सोचो कि वास्तु के अंदर टॉयलेट को राहु की उपमा दी गई है। तो आप लोगों ने क्या किया, अपने अपने घर में तो आपने रखा ही राहु को, अपने अपने रूम में भी अटैच करके रख दिया। पापा के रूम में अलग अटैच लेट बात है, बेटे के रूम में अलग अटैच लेट बात है, दादी के रूम में अलग अटैच लेट बात है, और एक कॉमन जो महीना इनका रिश्तेदारों का रूम है मेहमानों का, उसमें भी अटैच है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स के अपन सॉल्यूशन भी सुनेंगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, और इन पर डिस्कशन भी। सबसे पहले मैं आपको ये जो डायग्राम है इसको समझाता हूँ कि हमारा घर है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ पेन से, तो आपको क्या है, अच्छी तरह समझ में आएगा। पाल सिंह जी, सुनी थी आपने ये चीजें आज तक अभी पहले? नहीं सर, ये मैंने नहीं सुनी, आपने सुना ही बहुत अच्छा काम किया सर। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हर इंसान को हाँ पता होना चाहिए। सही है सर। क्योंकि देखिए क्या होता है, आदमी मकान जिंदगी में एक ही बार बनाता एक ही बार बनाता और है ना? गलती कर देता है। बिल्कुल, और वो अपने मेहनत की एक एक पाई जोड़ के बनाता है। हाँ अगर उसमें भी दोष हो जाए और वो उसको दुख देने लगे, तो कितना बुरा लगता है, सोचो आप। सही है सर। आपने कई लोग ऐसे सुने होंगे कि साहब सब जब से उस नए मकान में आए हैं ना, जिंदगी खराब हो गई है। कई लोग खराब सुने होगी, होंगे आपने बहुत ऐसे। बहुत लोग बोलते हैं। पहले वहां थे ना, पुराने किराए पे थे, हम तो बढ़िया थे यार, हम तो मकान हाँ, बना के परेशान हो गए हम तो। परेशान हो गए। दुनिया भर का कर्जा हो गया, दुनिया भर की बीमारी हो गई, हाँ जो कि उन लोगों ने ऐसा कोई ना कोई दोष क्रिएट कर लिया। तो आइए भगवान गणेश जी का नाम लेके हम लोग पहला अपना डायग्राम बनाते हैं। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। देखो ये एक मकान है। हाँ मकान कैसे होते हैं, या तो चौकोर हो गए या हाँ आयताकार हो गए, हाँ। ज्यादातर इसी तरह के होते हैं। बाकी कुछ बस। आड़ी आड़ी टेढ़ी डिजाइन होती है, वो अलग होती है। चौकोर और हाँ आयताकार जो होते हैं, इस पे अपन लोग डिस्कशन करेंगे। एक मिनट का जरा ब्रेक लेंगे इसको। किसी का मैसेज आया है तो मैं ग्रुप में उसको बता दूं जरा। हाँ। उसको लॉगिन हो नहीं पा रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जी जी, तो आ गए हैं।
ठीक है, मैं आज मेरा टॉपिक है उसमें आता हूँ वापस। ये एक मकान हाँ सर। है ना? मकान का ये जो हिस्सा है, नॉर्थ, हाँ। नॉर्थ जिसको हिंदी में कहते हैं हम उत्तर दिशा। उत्तर। हाँ, ये जो जो हिस्सा दिन है ये है पूर्व दिन दिशा। जो दिन उगता वही उत्तर। उत्तर जो होता है वहां से सूर्य उगता है, सॉरी, हाँ उत्तर जो दिशा हाँ होती सर। है वो हाँ नॉर्थ होती है, पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है। ये जो दिशा है ये हाँ सूर्योदय की दिशा है। हाँ, सूर्य जो उदय होता है वो। हाँ, सुबह सूर्योदय होता है यहाँ से, ईस्ट दिशा से। हाँ तो ये ईस्ट है, ये उत्तर हो गया, ये हो गया हाँ। दक्षिण। दक्षिण। ठीक है, इसको हम कहते हैं साउथ। साउथ। ये जो है ये है पश्चिम। पश्चिम। सूर्य अस्त होता वो। सूर्य अस्त होता है, इसको कहते हैं हाँ। हम वेस्ट। वेस्ट। अब देखिए, ये चार मेन दिशाएं तो सबको पता होती हाँ है ना? इसके अलावा ये जो कॉर्नर होते हैं, हाँ सर। जहां नॉर्थ और ईस्ट मिलता है, हाँ। वो डिग्री होती है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे 45 डिग्री। जो एरिया होता है वो होता है हाँ। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ मतलब ईस्ट। इसको कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण। ये जो एरिया है जहाँ पे साउथ और ईस्ट दोनों मिलते हैं, हाँ, इसको साउथ कहते और हैं ईस्ट। साउथ ईस्ट। इसको कहते हैं आग्नेय कोण, हाँ, अग्निकोण। अग्नि कोण। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये साउथ और वेस्ट यहाँ मिलता है, हाँ इसको कहते हाँ हैं SW। इसको कहते हैं हाँ नैऋत्य कोण। हाँ ठीक है, और पश्चिम और हाँ ये नॉर्थ, ये यहाँ पे मिलता है, NW। हाँ। इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। वायव्य कोण। हाँ ठीक है, ये तो वर्गाकार एक मकान है। वर्गाकार, वर्गाकार कैसे? 30 बाई 30 का। ये भी 30 बाई 30 30 का। है और ये भी 30 है, हाँ और ये मकान घुमा हुआ भी नहीं है। हाँ तो इसमें ये दिशाएं इस तरह आएगी, है ना? ये तो सही है, समझ में आ गया, सिंपल है। हाँ लेकिन अगर मकान ऐसा हो, ऐसा कोई मकान है, हाँ। सपोज कीजिए, ये नॉर्थ हो गया, ये हम्म। ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, साउथ। और ये ये वेस्ट हो गया। वेस्ट। अब एक बात बताइए, इसमें क्या ये एरिया नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा? न, नहीं सर। नहीं नहीं सर। कहलाएगा ना। तो रीजन क्या हाँ है? नहीं। सपोज कीजिए इसकी 50 है लंबाई, तो इसकी 20 है। हाँ तो अगर मैं, नॉर्थ ईस्ट जो होगा ना इसका, वो यहां कहीं होगा, हाँ यहां कहीं होगा। ऐसे ही इसका जो साउथ ईस्ट होगा ना, वो यहां कहीं होगा। हाँ हाँ ऐसे ही इसका जो नॉर्थ वेस्ट यहां पर होगा। मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, एक्चुअल में हम लोग डिग्री से निकालेंगे, बताएंगे आपको। हाँ और साउथ वेस्ट यहाँ करीब होगा। यस सर। अब किसी इंसान को सिर्फ इतना सा पता है कि साहब, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना है, ईशान कोण में मंदिर बनाना है, और साउथ ईस्ट में किचन बनाना है। ये वाला बंदा अगर यहां पर किचन बनाता है, हाँ। तो इसका साउथ। वास्तु सही है, किचन का। हाँ किचन का वास्तु सही सही है है। इसका, हाँ। क्योंकि ये चौकोर मकान है। चौकोर मकान है। पर बरोबर है ना, 30 बाई अगर 30 आप का कॉर्नर इसलिए। को देख के चलोगे, और इस हाँ बंदे ने भी यहां बना लिया हाँ किचन, हाँ। तो ये हो जाएगा गलत। गलत। क्योंकि इसका जो साउथ ईस्ट है वो तो यहाँ पे था, हाँ। इसको यहाँ बनाना चाहिए था। किचन।
हाँ, तो हाँ इसको साउथ ईस्ट में, जो हम कहते हैं साउथ ईस्ट के अंदर अगर किचन बना होगा इंसान के, तो उस बंदे को कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। हाँ लाइफ में उसको पैसा मिलता रहेगा, कैसे भी मिले, चाहे किसी भी तरह से उसको पैसा मिलता रहेगा, पैसे की कमी नहीं आएगी उसकी लाइफ में। और ये है साउथ वेस्ट। हाँ ये है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, मास्टर बेडरूम। जो मालिक है उसको यहाँ सोना चाहिए। ये कहा जाता साउथ है वेस्ट साउथ में। वेस्ट में। हाँ। तो इस बंदे ने यहाँ पे अपना बेडरूम बनाया है यहाँ पे, तो ठीक हम्म। है, ओके। लेकिन इस बंदे ने अगर यहाँ अपना बेडरूम बनाया, हाँ। तो ओके नहीं है, क्योंकि इसने साउथ वेस्ट जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा खाली छोड़ दिया। हम्म। ये है साउथ वेस्ट, ये नहीं है। ये है हम्म। WSW, वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का हिस्सा। ऐसे छोटी छोटी गलतियां होती है इंसान से। इंसान यहाँ मंदिर बना लेता है और वो सोचता है मैंने नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लिया। वो हम्म। नॉर्थ ईस्ट का मंदिर नहीं होता। इंसान यहाँ पे गेट बना लेता है, गेट की भी अलग कहानी है। इस अपने पूरे हम्म। मकान के अंदर 45 देवता बैठे हुए हैं। ये देखो, ये फोटो में देखो आप, ये जो है ना 45 देवता हैं ये। इसमें से 32 तो देवता हैं और 12 असुर हैं और एक ब्रह्मा जी खुद हैं। हम्म। हाँ। म्यूट कर लो, आवाज आ रही है पीछे से किसी की। हाँ सर। तो आपने किस जगह पे अपने एंट्री गेट खोला, उसी देवता को आपने एक्टिवेट कर लिया। और हर देवता का अलग अलग काम है। ये जो भल्लाट देवता है ना यहाँ पे, ये भल्लाट देवता, ये भल्लाट देवता, इनसे आप 100 रुपए मांगोगे ना, ये 1000 देंगे। ये जो देवता है ना जयंत देव, हम्म। दुनिया में आप कहीं चले जाओ, हर जगह क्या होगी? आपकी जय जयकार। हर जगह आपकी जीत होगी। ये जो देवता है, वरुण, यहाँ पे पुष्पदंत नाम के देवता हैं, पुष्पदंत। वो दुनिया में आपकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। कोई विश मांग लो इनसे आप, हर इच्छा को ये पूरी करते हैं, वरुण देव। इनका मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रॉपर डायग्राम। अभी ये तो क्या है, सिर्फ दिखाने के लिए है। इनका प्रॉपर डायग्राम आपको बताएंगे, समझाएंगे आप। हम अब, मेरे कहने का मकसद मतलब ये है यहाँ पे, कि अगर आप पुराने तरीके से आज मकान का निर्माण करते हो, पुराने तरीके से मंदिर दे देते हो, किचन दे देते हो, तो वो आपने गलत कर दिया मकान का निर्माण। क्योंकि जो पूरा वास्तुशास्त्र है वो एग्जैक्ट डिग्रियों पे बेस है। जैसे 45 डिग्री पे किचन होना चाहिए, सॉरी 45 डिग्री पे मंदिर होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, और 133 डिग्री के आसपास किचन होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ।
तो देखिए होता क्या है, जब भी आप मकान का निर्माण करते हो, मकान में आप किचन कहाँ बनाना है, नॉर्थ ईस्ट में आपको मंदिर बनाना है, तो आप हमेशा 90% इंसान क्या करता है, गलत बना देता है उस समय। तो इसका तरीका क्या है, कैसे इसको किया जाए, आगे बढ़ा जाए, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, हमारे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए कौन कौन से एरिया जिम्मेदार है, पहले ये बताऊंगा मैं आपको कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उनके लिए हमारे घर का कौन कौन सा एरिया जिम्मेदार है, कहाँ कहाँ हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो पॉइंट मैं उठाता हूँ आज की तारीख में, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्थ का। हेल्थ प्रॉब्लम जिसके भी रहती है घर में, तो देखिए क्यों हो सकती है health प्रॉब्लम। आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट जोन है, और नॉर्थ ईस्ट के पहले एक और जोन होता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, इसको कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे कोई ना कोई वास्तु दोष क्रिएट है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के में कोई वास्तु दोष क्रिएट हो रखा है, इसलिए आपकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम आती है। पहला रीजन हेल्थ प्रॉब्लम का। दूसरा हेल्थ प्रॉब्लम का रीजन क्या होता है, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में एक जोन आता है, साउथ साउथ वेस्ट, वहां पे आपका बेड आ गया है। अगर वहां पे आपका बेड आ जाएगा और आप यहाँ सर पे सर रख के सोओगे, तो आपके लाइफ में बड़ी से बड़ी बीमारी आ सकती है। और तीसरी प्रॉब्लम हेल्थ की जो आती है, वो क्यों आती है, उसका रीजन है अगर कोई भी इंसान वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सोता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कौन सा जोन आता है, एक बार आपको दोबारा मैं समझा दूं इस चित्र के माध्यम से। म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है। ये जो वेस्ट है, इसके और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जो एरिया है, ये कहलाता है WNW। ऐसे ही ये जो नॉर्थ है और ये नॉर्थ ईस्ट है, इसके जो बीच का एरिया है, ये कहलाता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। और साउथ वेस्ट, इसके जो बीच का एरिया है, ये कहलाता है साउथ साउथ। ये तीन एरिया अगर दूषित होंगे आपके घर में, तो आपके लाइफ में बीमारियां दस्तक देगी। और अगर आपका साउथ ईस्ट खराब है, तो घर में डायबिटीज पक्का होगी, ये मान के चलिए। क्योंकि साउथ ईस्ट जो है, वहां से आपके एब्डोमिनल की प्रॉब्लम देखी जाती है। आपके आपके जो पेट है, उस पेट के अंदर अग्नि होती है। जैसे यहाँ पे अग्नि कोण में अग्नि है ना, वैसे हमारे पेट में जठराग्नि होती है। तो अगर आपने यहाँ पानी रख दिया साउथ ईस्ट के अंदर, तो आपने अपनी जो जठराग्नि है उसको बेकार कर दिया, आपके डाइजेशन सिस्टम को आपने खराब कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेल्थ के, जो इंसान को पता नहीं होता है, लेकिन वो डॉक्टरों के चक्कर काटता रहता है, लेकिन पता चला जो प्रॉब्लम है वो वास्तु दोष के कारण आ रही है। अब जैसे मैं आपको फोटो दिखाई है वास्तु पुरुष की, इसका जो ईशान कोण है, ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट, ये वाला एरिया, अगर यहाँ पे गलती से भी किसी ने टॉयलेट बना दिया, तो ये मान के चलिए कि उसकी लाइफ के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। वो कितना ही कोशिश कर ले, उसकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम बनी रहेगी। उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन पे भी अपन बात करेंगे, पहले अपन प्रॉब्लम्स पे बात करें। सबसे पहली प्रॉब्लम हेल्थ में ली, दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं आप। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है, वो आती है फाइनेंस की प्रॉब्लम। भाई देखो, पैसा नहीं है किसी भी इंसान के पास तो कुछ भी नहीं हो सकता। लक्ष्मी माता खुद कहती है कि बिना लक्ष्मी के आप लक्ष्मी माता की पूजा भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भोग भी लगाना है, दीपक भी जलाना है, सब कुछ करना है। तो फाइनेंस
होना बहुत अच्छा जरूरी है फाइनेंस का। और अगर आपका वास्तु खराब है तो फाइनेंस जाएगा नीचे, और वास्तु अच्छा है तो फाइनेंस जाएगा। फाइनेंस के लिए कौन कौन से जोन जिम्मेदार हैं? पहला जोन जिम्मेदार है नॉर्थ दिशा। जिसके नॉर्थ दिशा के अंदर प्रॉब्लम होगी उस बंदे के घर में अपॉर्चुनिटी ही नहीं आएगी, मतलब जॉब का उसको ऑफर ही नहीं आएगा। वो हर जगह अपना रिज्यूम भेजता रहेगा, वो मेल करता रहेगा, लोगों को बोलता रहेगा कि भाई मेरे को जॉब दे दो, मेरे को जॉब दे दो, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं एमबीए करा हुआ हूँ, लेकिन उसको जॉब का ऑफर आएगा ही नहीं। कैसे नहीं आएगा? क्योंकि उसकी दिशा काम नहीं करती। तो सपोज करो उसने मेल करी, मेल उस बंदे तक पहुंचेगी ही नहीं जो एक्चुअल में इंटरव्यू के लिए इसको भेजने बुलाने वाला है। वो उसके स्पैम में चली गई, पता चला मेल। आपने किसी को हेलो, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, चलो मैं टॉपिक पे आता हूँ। हो सकता है पीछे से आवाज आ रही हो बैकग्राउंड में। तो बच्चे ने पढ़ाई लिख ली, अच्छी जॉब लगा, मतलब अच्छी डिग्री हासिल कर ली। जब वो भेजेगा इंटरव्यू के लिए मेल, जॉब के लिए जब मेल भेजेगा किसी को, तो वो मेल उसके पास पहुंचेगी ही नहीं जो मेन इंसान है, एचआर का बंदा है जो जॉब देने वाला है, क्योंकि नॉर्थ में प्रॉब्लम है। सपोज करो मेल पहुंच गई, मेल उसके पास पहुंच गई तो वो स्पैम में चली गई, तो स्पैम की मेल कोई देखता नहीं है। या मेल उसके पास पहुंच गई तो वो बंदा उस दिन इतना बिजी रहेगा, इतना वो एंगेज रहेगा कि उस बंदे को आपके जॉब के, आपका जो एप्लीकेशन है उसको देखने का टाइम नहीं है। औरों की सब देख ली उसने, आपकी नहीं देखी क्योंकि आपका नॉर्थ खराब था। और एग्जाम्पल मैं बता दूं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मेरे पास आते हैं लाइफ में। जैसे एक बंदे का नॉर्थ खराब था, अब वो बंदा जहां भी जाता था ना जॉब के लिए, तो उसको पता है क्या बोलते थे? यार अभी तो वैकेंसी नहीं है, आप बाद में आना। तो वो अपना मोबाइल नंबर वगैरह दिया था वहां पे कि ठीक है मेरा मोबाइल नंबर ले लो आप, मोबाइल जब भी वो मुझे बता देना। कम ज़्यादा हर सैलरी पे काम करने को तैयार था वो, उसकी सैलरी का वो इशू नहीं था, और उसको नौकरी तो मिले। पर होता क्या था, एक जगह सपोज करो वो जॉब के लिए लगा, अब जॉब के लिए लगा तो पता चला कि वहां पे तो पैसे ही नहीं देते हैं। नौकरी तो लग गई, आस पड़ोस वाले लोगों से पता करा जो लोग काम करते थे, बोले यार सेठ जी तो पैसे ही नहीं देते हैं, तो 6 6 महीने साल साल बाद में पैसे पैसे देते हैं। तो वो बोला मैं तो फंस गया। फिर उसको छोड़नी पड़ी मजबूरी में जॉब, क्योंकि 6 महीने बाद पैसे देंगे तो घर कैसे चलेगा। फिर वो दूसरी जॉब उसने पकड़ी। अब दूसरी उसने जॉब पकड़ी तो जहाँ पे उसने जॉब पकड़ी वहां पे क्या नाइट का काम था, थोड़ी दूर थी घर से। अब इसके घर वाले बोले कि साहब रात का काम हम करने नहीं देंगे, और उसके बाद गाड़ी नहीं थी तो दूर में आने जाने के लिए बस चाहिए थी या बाइक चाहिए थी। बाइक इसके पास थी नहीं, बस वहां जाती नहीं थी रात को। फिर फंस गया ये जॉब में, किराए पे कमरा लेता तो वैसे परेशान होता। मतलब नॉर्थ जब खराब होता है ना तो अपॉर्चुनिटीज आती नहीं है, बड़ी बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम आती है इंसान की लाइफ में, इंसान दुखी हो जाता है। अब नॉर्थ क्यों खराब होता है, नॉर्थ खराब होने के क्या क्या लक्षण है? लक्षण तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी की बहन बुआ या बेटी, पहले बात तो हो ही नहीं, बहन भी नहीं हो उसके, बुआ भी नहीं हो, बेटी भी नहीं हो, तो उसका नॉर्थ खराब है, उसका बुद्ध खराब है। अगर है तो वो परेशान है, बहन परेशान है, बुआ परेशान है, बेटी परेशान है, तो पक्की बात है कि बुद्ध खराब है और नॉर्थ दिशा खराब है, क्योंकि नॉर्थ दिशा के स्वामी बुद्ध देव है। अब भाई खराब है तो किया क्या जाए? आप ये बताओ, खराब तो है, किया क्या जाए? और पहले बात तो किया तो बाद की बातें हैं, वो तो वो कैसे खराब है ये तो बताओ, वो भी बता देते हैं चलो। नॉर्थ दिशा में क्या गया?
टॉयलेट। नॉर्थ में टॉयलेट आ गया, नॉर्थ खराब हो गया। और क्या आ सकता है नॉर्थ में? सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक नॉर्थ में आ गया, नॉर्थ खराब हो गया साहब। और क्या आ सकता है नॉर्थ में? रेड कलर नॉर्थ में आ गई। पता चला नॉर्थ की जो दीवार है वही पूरी रेड कर रखी है या येलो कर रखी है, तो भी नॉर्थ खराब हो गया। और क्या हो सकता है नॉर्थ में प्रॉब्लम? नॉर्थ में और भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे नॉर्थ के अंदर किचन आ गया। नॉर्थ में किचन आ गया तो भी प्रॉब्लम आ गई साहब, क्योंकि जो नॉर्थ का जोन है उसमें किचन आने से नॉर्थ दिशा खराब हो जाती है। ये वाटर का जोन है, यहाँ पे किचन आ जाएगी तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा। और कैसे खराब हो गया साहब नॉर्थ? कुछ हद तक, कुछ हद तक अगर यहाँ पे स्टेयर्स आ जाती है, भारी पुरानी स्टेयर्स यहाँ पे आ जाती है, तो भी नॉर्थ खराब हो जाता है। अब आजकल जो स्टेयर्स बन रही है उनके इतने बैड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर पुरानी स्टेयर्स बनी हुई है, पुराने जमाने की भारी स्टेयर्स, तब भी नॉर्थ खराब हो गया। तो ये प्रॉब्लम देगा अपॉर्चुनिटीज में। अगर नौकरी लग गई तो प्रमोशन नहीं होगा। पहले बात तो लगेगी बहुत मुश्किल से, बहुत रोनोगे, बहुत परेशानी के साथ लगेगी, और लग गई तो प्रमोशन नहीं होगा, सैलरी इंक्रीमेंट रो रो के होगा, और जॉब में परेशानी ही परेशानी रहेगी चारों तरफ से। यहां तक का किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताइए। पान सिंह जी, ब्रिजेश जी, हेमानी जी, बताएंगे कोई सजेशन आपका अभी तक? आ गया सर। कोई एक्सपीरियंस आपका इसके रिगार्डिंग अभी तक? कोई ऐसा कोई बंदा हो आप, आपकी नॉलेज में ऐसा कोई बंदा हो, या आपके घर में ही कुछ ऐसा हो कि नॉर्थ दिशा के अंदर कोई ऐसी चीज बनी हुई हो उत्तर दिशा में? नहीं सर, उत्तर दिशा में गेट है लेकिन वो बंद रहता है। सर उत्तर दिशा में अगर आपका गेट है तो उसको बंद में रखिए, उसको खोलिए सर। हम्म। उत्तर दिशा का गेट, मैं आपको बताया था ना, भल्लाट देवता वहां विराजमान रहते हैं, वो अथाह हाँ। पैसा देते हैं। उस गेट को खोलिए, आपको आगे बताएंगे। हम्म। वहां से आपको अथाह पैसा मिलेगा, जो आप चाहेंगे, जितना आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए। आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं सर? जॉब करते हैं सर। जॉब करते हैं, तो जॉब में आपको प्रमोशन मिलेगा अगर आप नॉर्थ का खोलेंगे द्वार। उसके क्या है, द्वार के पीछे क्या है? द्वार के पीछे वो गैलरी है जहाँ गाड़ी उड़ी खड़ी रहती है। गाड़ी वगैरह खड़ी रहती है। हाँ। हाँ, तो उस गेट को खुला रखें, वहां से ज्यादा ज्यादा आप जो एयर है वहां से आने दें, वहां से प्रकाश आने दें ज्यादा ज्यादा, हाँ, जितना। उधर तो एरिया खुला हुआ है। हाँ, मेन गेट सर मेरा वेस्ट और नॉर्थ में है। क्या कह रहे हैं आपका? मेन गेट मेरा वेस्ट नॉर्थ में है, वेस्ट की तरफ है, कॉर्नर पे ही। वेस्ट वेस्ट, नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट की में? तरफ। तो सर वो थोड़ा हाँ। खराब है गेट। उसके बजाय आप इस नॉर्थ वाले गेट को आप ओपन करें और इसमें इसको काम में ले जाए। हम्म, ठीक है? मैंने आपको अभी क्या बताया था, ठीक है। वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में गेट होता है। अभी आपको जो गेट का तो नहीं बताया मैंने, पर वहां पे कोई दोष होता हम्म, है तो वो प्रॉब्लम क्या करता है, दिमाग में टेंशन बहुत ज्यादा रहती है घर में, और कुछ हद तक जो पब्लिक का सपोर्ट है ना वो भी आपको नहीं मिल पाता। जैसे आपके सीनियर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो आपको वो सब उस लेवल का सपोर्ट नहीं करेंगे जिस लेवल का सपोर्ट आपको चाहिए। सपोर्ट की प्रॉब्लम आएगी वहां पे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के जो एंट्री गेट होता है ना, वहां से प्रॉब्लम आती है। हम्म, अपन उसमें भी आएंगे और डिटेल में बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम अपने इसी टॉपिक पे कंटिन्यू करें।
कि यस सर। जैसे टॉयलेट और किचन की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्थ या जो मैंने दो जोन बताए नॉर्थ ईस्ट, इनमें से किसी के बना हुआ है कोई किचन या टॉयलेट? सर मेरा टॉयलेट है नॉर्थ में। नॉर्थ में आपका टॉयलेट है, हाँ। तो नॉर्थ में आपका टॉयलेट है, तो देखो आप जॉब करते हैं या नहीं सर काम। अपना धंधा करते हैं? हाँ। तो देखो नॉर्थ में टॉयलेट है, तो आपके धंधे के अंदर है ना, आपको हाँ। बहुत प्रॉब्लम आएगी। हाँ। धंधा इतना आसानी से नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ। और फिर भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ। क्योंकि नॉर्थ जो है वो कुबेर का स्थान है, कुबेर देवता का। हाँ। नॉर्थ मैं अभी बोलता था तो भल्लाट देव का स्थान है। नॉर्थ अपॉर्चुनिटी का स्थान है, वहां से अपॉर्चुनिटीज आती है। हाँ। जो ग्राहक आते हैं ना आपकी दुकान पे, हाँ। आपके काम पे जो ग्राहक आते हैं आपको, वो नॉर्थ से आते हैं। वो ग्राहक आपने रोक दिए वहां टॉयलेट बना के। हाँ। और ये सबसे ज्यादा कब काम करता है? कोई भी दोष सबसे ज्यादा तब काम करेगा जब उस ग्रह की दशा चलेगी कुंडली में। हाँ। जब उस और ग्रह की किचन तो दशा मेरा, कुंडली में चलती है, तो वो दोष बहुत ज्यादा काम करता है। किचन तो साउथ में ही है सर। किचन आपका साउथ में है, हाँ। बट साउथ में भी किस जगह पर है ये मायने रखता है। किचन साउथ पे जैसे कि अपना ये वेस्ट एंड वेस्ट, हाँ, वेस्ट से 10 फीट से छोड़ा, पीछे पीछे का भाग 10 फीट छोड़ के 10 फीट पे किचन है। तो आपका साउथ वेस्ट हो गया ये। हाँ साउथ वेस्ट हो गया। अब मेरा तीसरा टॉपिक साउथ वेस्ट का है, सुनिए आप और सुनिए। हाँ। जो मेरा तीसरा पॉइंट है, मैं दो पॉइंट बता चुका हूँ आपको। पहला मैं बता चुका हूँ आपको फाइनेंस, दूसरा बता चुका हूँ आपको हेल्थ। तीसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है रिलेशनशिप। और स्टेबिलिटी। ये जो प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप और स्टेबिलिटी की, वो कहाँ से आती है? वो आती है साउथ वेस्ट के अंदर अगर कोई वास्तु दोष होता है। साउथ वेस्ट जो जोन होता है साउथ और वेस्ट के बीच का, यहाँ पे अगर कोई वास्तु दोष हाँ। होता है, क्या क्या वास्तु दोष हो सकता है यहाँ पे? पहला, अगर यहाँ पे टॉयलेट हो। दूसरा, यहाँ पे किचन हो। तीसरा, यहाँ पे पानी का कोई भी सामान हो, है ना? वो पानी का टैंक भी हो सकता है, अंडरग्राउंड भी हो सकता है, और बाहर भी हो सकता है। यहाँ पे पानी अगर हो तो ये प्रॉब्लम, एरिया प्रॉब्लम करता है। और यहाँ पे ब्लू कलर हो तो भी ये प्रॉब्लम करता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? अगर यहाँ पे साउथ वेस्ट के अंदर अगर आपका मेन गेट हो, मेन गेट अगर आपका साउथ वेस्ट में है, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करता है। अब आप मुझे बताइए आपके साउथ वेस्ट के अंदर क्या है? किचन है, टॉयलेट है, क्या बता रहे थे आप? साउथ वेस्ट में सर किचन है। किचन है। ऊपर हाँ। मैंने दो चीजें बोली है, एक तो रिलेशनशिप का इशू हाँ। और एक स्टेबिलिटी। हाँ। हाँ। ये कितनी हद तक सही है? हाँ। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा होना, घर में क्लेश का माहौल होना। हाँ। और स्टेबिलिटी क्या होता है? लाइफ में इंसान स्टेबल ही नहीं हो पाता, कभी अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पाता मजबूती से।
हम्म हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम उसकी लाइफ में खड़ी रहती है। एक प्रॉब्लम से वो निजात पाता है, इतने में दूसरी प्रॉब्लम उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। एक प्रॉब्लम से निजात पाता है ना, वो उससे उभरता है, इतने में दूसरी प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो जाती है। हम्म पूरी लाइफ दर लाइफ यही चलता रहता है। और साउथ वेस्ट अगर नीचा हो गया किसी भी तरह से तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देता है। साउथ वेस्ट को नीचा नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट को ऊंचा होना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट को नीचा होना चाहिए। तो दो मेजर प्रॉब्लम आपके घर में पाई गई है। और आप मेरी बात से एग्री भी होंगे कि जो परेशानियां मैंने बताई है वो आपके साथ फील हो रही होंगी आप बताइए मुझे। ये सर दोनों गलत है मेरा। हाँ जी। बाथरूम बाथरूम एक तो, और एक किचन। हाँ, नहीं वो ठीक है, गलत गलत सही तो अपन बाद में बात करेंगे। जो प्रॉब्लम हाँ, मैं बोल रहा हूँ वो प्रॉब्लम आ रही है आपको? प्रॉब्लम तो आ रही है। आ रही है ना? हाँ लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। हाँ एक स्टेबिलिटी होता है ना, आराम से बैठता है अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पैसा आ रहा है टाइम पे, आराम से सारे काम हो रहे हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई माथा पच्ची नहीं। वो चीज नहीं हो पा रही वो है आपके साथ। वो प्रॉब्लम वो नहीं हो रही। वो नहीं हो रही, वो स्टेबिलिटी नहीं नहीं हो आ रही। रही। मतलब बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसा नहीं दिखता है। बिल्कुल। वो दोनों चीजें एक्टिवेट हो गई, नॉर्थ की और साउथ वेस्ट की। हाँ अब मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर साउथ वेस्ट आपका खराब हो जाता है किसी भी इंसान का, तो उस घर में देवताओं की कृपा भी आना बंद हो जाती है। हाँ तो मेरे पास जितने भी ऐसे लोग आए जो हनुमान चालीसा बहुत पढ़ा करते थे, विष्णु सहस्त्रनाम जो मैं उपाय बताता था उनको वो कर किया करते थे, और उनको रिजल्ट नहीं आ पाते थे। हाँ और जब वो अपना जो मैप है, मकान का नक्शा लेके आए, तब पता चला भाई प्रॉब्लम तो यहाँ पर है। देखो, बुखार का दवा क्रोसिन से ठीक हो जाएगा, हाँ लेकिन अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के तो इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। हम्म पथरी है तो पथरी तो ऑपरेशन से निकालनी पड़ेगी ना। हाँ तो इसी तरह हमारी जो लाइफ है वो इस वास्तु के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये हमको चला रहा है वास्तु। मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस, मैं यही कहता हूँ लोगों को कि ये हमको हमको डोमिनेट कर रखा है इस बंदे ने, मतलब बंदे ने नहीं, सॉरी, इस साइंस ने हमको डोमिनेट कर रखा है। और एक्चुअल में भाग्य का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। कोई भी भगवान, कोई भी देवता अपने संतान को कभी भी परेशान नहीं देखना चाहता। क्या कोई बाप अपने बेटों को दुखी देखना चाहता है, बेटे बेटियों को? नहीं सर। नहीं सर। कोई भी देखना नहीं चाहता ना। तो भाई भगवान क्यों हमारे भाग्य को खराब और अच्छा लिखेंगे? भगवान ने हमारा भाग्य लिखा है, वो हमारा भाग्य क्यों खराब लिखेंगे? भाई हमें परेशानी क्यों देंगे वो लाइफ में? परेशानियां जितनी भी आ रही है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम जितनी भी आ रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे घर में जो वास्तु दोष है उसके कारण हमारे घर में आ रही है। तो हमारा मकसद है, मेरा जो मैंने कैंपेन शुरू किया है ये, इसमें मैं कोशिश करूंगा हर संडे और मंडे एक बूट कैंप का आयोजन करूं, मतलब वेबिनार का आयोजन करूं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करूं, ताकि वो अपने घर के अंदर जो वास्तु दोष है उसको रिमूव कर सके। इसमें हमने एक नारा भी दिया है कि हर हर वास्तु घर घर वास्तु, ये नारा दिया है एक, बहुत अच्छा है सर। कि हर इंसान के घर में एटलीस्ट जो वो कर सकता है सही, वो काम तो कम से कम वो सही कर ले।
और जो पीड़ा, ये मैंने भी पीड़ा भी भोगी है इसकी, सही बता रहा हूँ वास्तु में, ये मैंने भी पीड़ा भोगी है, क्योंकि जिस घर में पहले रहता था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ी। इसके कारण जो मुझे बहुत बाद में पता लगा, जब मुझे नॉलेज हासिल हुई, जब मुझे पता लगा कि एक्चुअल रीजन इसका कुछ और था प्रॉब्लम का, और उसके लिए हम लोग कभी इस दर पे कभी उस दर पे जाते थे, और फिर बाद में दोष और देते थे भगवान को, या अपने भाग्य को दोष देते थे कि हमारा तो भाग्य ही खराब है। भाग्य कभी किसी का खराब नहीं होता, भाग्य सबका भगवान ने अच्छा बनाया है, लेकिन हम लोग अपने भाग्य का 10% भी नहीं ले पा रहे। हमारा जो भाग्य भगवान ने लिखा है उसका 10% भी हम हासिल नहीं कर पा रहे वास्तु दोष के कारण। अरे 50% भी हासिल कर लेना तो हम बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो मैंने जो आपको 2 टॉपिक बताए आज, पहला मैंने बताया कि पैसा और नौकरी, पैसा तो नहीं बोलूंगा, पैसा शब्द यहाँ पे काम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगी अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज या जॉब, वो उसकी प्रॉब्लम किसके साथ आती है, जिसके नॉर्थ में प्रॉब्लम होती है, और रिलेशनशिप किसकी खराब होती है, जिसके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होती है। अब एक लास्ट पॉइंट और रह गया मेरा, वो मैं आपको बता दूं, वो बिजनेस वालों के लिए बहुत जरूरी है, जो बिजनेस करते हैं जो लोग, और फीमेल्स के लिए, ये दोनों के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे दोष होगा तो आपके बिजनेस आपका डूबेगा ही डूबेगा। उसको दुनिया की कोई भी ताकत बिजनेस को सही नहीं कर सकती। ये तीसरा पॉइंट है, साउथ ईस्ट जोन। साउथ ईस्ट वो जोन है जो साउथ और ईस्ट के बीच में आता है, और इसकी जो डिग्री है वो 130 डिग्री है। 133 डिग्री दिशा में, घर के सेंटर में रह के आप जब चेक करोगे, आपका 133 डिग्री जहां पे आएगा वो आपका साउथ ईस्ट जोन है। वहां पे अगर आपका पानी आ गया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष हो गया। वहां पे अगर आपका मंदिर आ गया तो अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष हो गया। वहां पे अगर आपका टॉयलेट आ गया तो अपने आप में बहुत बड़ा दोष हो गया। यहाँ पे अगर आपका सेप्टिक टैंक आ गया तो अपने आप में बहुत बड़ा दोष हो गया। और साउथ ईस्ट जो एरिया है, इस एरिया में किसी भी तरह से आपने पानी की एंट्री कर दी, किसी भी तरह से पानी की एंट्री अगर यहाँ पे हो गई तो साउथ ईस्ट दूषित हो गया, साउथ ईस्ट खराब हो गया। और साउथ ईस्ट खराब होने का मतलब पता है क्या है? आपके पास कोई बंदा आएगा, जब आपके पास पैसा होगा, आप पैसा कमाओगे, सपोज करो आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आप बिजनेस करते हो, आपसे कोई पैसा मांगने आएगा, कि वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई अननोन भी हो सकते हैं। अननोन को तो आप पैसा क्यों दोगे? आपके रिश्तेदार आएंगे और भैया मुझे पैसे दे दो, मैं आपको 1 महीने बाद लौटा दूंगा, 2 महीने बाद लौटा दूंगा। लेकिन होगा क्या? वो बंदा आपसे पैसा लौटाएगा ही नहीं। वो 6 महीने बाद बोलेगा कि भैया अभी तो मेरे बस की नहीं है, आप 6 महीने बाद बात कर रहे हैं। फिर साल भर हो जाएगा, साल भर बाद वो कहेगा कि मैं तो खुद ही बर्बाद हूँ, मैं कहाँ से लौटाऊंगा आपका। फिर 2 साल हो जाएंगे, 2 साल के बाद वो कहेगा, आपका फोन उठाना बंद कर देगा, और धीरे धीरे फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो आपका हार्ड अर्न पैसा कमाया हुआ डूब जाएगा। अब जब मैं पानी की बात करता हूँ ना यहाँ पे, तो वॉशिंग मशीन भी आ जाती है, वो क्योंकि वो भी पानी वो करती है, पानी का मटका भी आ जाता है, पानी का नल भी आ जाता है, कूलर रखा है तो वो भी पानी रखा है यहाँ पे। वो आपको टेक्निकल रूप से आपको देखना है, आपको जज करना है कि कौन सी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, उसके हिसाब से आपको पता करना है।
लेकिन किसी भी तरह से यहाँ पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आग, अग्नि है ये, अग्नि। और अग्नि का दुश्मन कौन है? पानी, क्योंकि पानी डालती है अग्नि बुझ जाती है। आपने जिंदगी भर पैसा कमाया होगा, एक समय ऐसा आएगा वो सारा पैसा ही खत्म कर देगा। लक्ष्मी माता का स्थान है ये। कभी गवर्नमेंट जॉब वालों को भी तरसता देखा है? लोग तरसते हैं गवर्नमेंट जॉब लग जाए। हर इंसान तरसता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और काश मेरे बच्चों की गवर्नमेंट जॉब लग जाए। लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब लगा के भी क्या उखाड़ लोगे? अगर आपके साउथ ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम है तो आपका पैसा पानी हो जाएगा, ये स्टैम्प पे लिख के देते हैं। आप बताइए, अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया हो? कोई आपका ओपिनियन हो, साउथ ईस्ट में किसी का देखा हो, किसी का टॉयलेट, पानी कुछ किसी भी सोर्स से देखा हो, और उसका कोई रिस्पॉन्स आप देना चाहते हो? पान सिंह जी, विजय जी, हेमलता जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? बताएं। सर मेरे अंदाज से साउथ ईस्ट है, लेकिन अभी नापा हुआ नहीं है हमारे सामने वाले घर में। वो एकदम घर बर्बाद है। साउथ ईस्ट में टॉयलेट है। अगर बर्बाद है तो साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगा, नो डाउट। बर्बाद है तो, क्योंकि मैं आपको कल की जो अपनी क्लास आई होगी, कल आप आना क्लास में, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम लोग सिर्फ सिम्टम से, सामने वाले की जो सिम्टम हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसको देख के हम बता देंगे यहाँ बैठे बैठे कि इसके घर में ये वास्तु दोष है। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने अपने घर के वास्तु दोष को ट्रीट कर लिया, और उसके बाद अगर आप कोई पूजा पाठ करते हो, कोई मंत्र जाप करते हो, या कोई भी मेहनत करते हो, एफर्ट करते हो, तो आपको इतने जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। आप 1 रुपए की मेहनत करोगे, आपको 5 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। ये अगर सर पावर है इस चीज मल्टी में। स्टोरी है अगर सर मल्टी स्टोरी है तो जिस स्टोरी में आदमी रह रहा है उसी स्टोरी का वास्तु काम करेगा, या ऊपर भी अगर कुछ गड़बड़ है तो नीचे वाले को काम करेगा? सर देखिए, मल्टी स्टोरी अगर है तो जिस एरिया में वो बंदा रह रहा है, पहले तो कितनी स्टोरी है ये भी मायने रखता है। अगर पूरा घर ही उसी का है, हाँ। वो मालिक है, 4 मंजिल का मकान पूरा उसका है, तब तो पूरा घर का ही वास्तु काम करेगा। और 4 फ्लोरों में अलग अलग लोग रहते हैं जिनका एक दूसरे की फ्लोर से कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर उनका जो परचेज किया हुआ एरिया है उसी का वास्तु काम करेगा। नहीं, मकान पूरा किसी का हो, लेकिन वो ऊपर नहीं जाता हो, ऊपर किराए पे दिया हो और अपना नीचे रह रहा हो तो? अगर ऊपर किराए पे दिया हो तो उस पर इफेक्ट कम आएगा, मालिक पे इफेक्ट कम आएगा, आएगा तो सही लेकिन कम आएगा, किराएदार पे ज्यादा आएगा। ठीक। लेकिन अगर भाई भाई है, 4 भाई है, 3 भाई है, और उनका किचन सेम है, वो रह रहे अलग हैं, तो उनका पूरे घर का वास्तु पे इम्पैक्ट एक दूसरे पे आएगा। ठीक। लेकिन अगर मालिक है, उसने वो पोर्शन किराए पे दे रखा है, तो वो पोर्शन बेसिकली कट है, किराए वाले पोर्शन को हम कट मानते हैं उसके उसके एरिया से, मालिक के ठीक। वास्तु में से कट जाएगा वो। तो इफेक्ट बहुत ना के बराबर आएगा, क्योंकि जो इंटरनल लाइनिंग है उसका इफेक्ट आएगा, पर ना के बराबर आएगा, ठीक। किराएदार पे बहुत आएगा। अच्छा सर, कोई जैसे 4 भाई हैं, 4 भाई का मिला जुला मकान है, लेकिन एक भाई अगर बाहर रह रहा है, उस घर में नहीं रह रहा, तो हम्म। उस पे असर आता है या नहीं आता है? सर देखिए, आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे मैं मुझे एक स्टोरी याद आ गई हम्म। कि एक फैमिली थी, उन्होंने बॉम्बे के अंदर
फ्लैट लिया 2 करोड़ का और उस फ्लैट का वास्तु कराया, लेकिन वो 1 साल तक उस फ्लैट में गए नहीं। इंदौर की फैमिली थी। तो इंदौर की जो फैमिली थी उससे जब हमने बात करी 1 साल बाद कि भाई आप वहां पे, आपने वास्तु तो उस समय ही करा लिया फ्लैट का, लेकिन आप वहां पे गए नहीं, क्या बात है? तो वो कहते हैं कि सर मैं जब जब वहां जाने की सोचता हूँ तब तब घर में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। जैसे जब हमने जाने का प्लान बनाया, मुहूर्त बन गया था कि हम यहाँ से शिफ्ट करके वहां जाएंगे, तो मेजर एक्सीडेंट हो गया उनका। जो ओनर था उनका मेजर एक्सीडेंट हो गया। ऐसे ही फिर दूसरी बार जब उन्होंने प्लान बनाया जाने का, तो भाई हम लोग वहां पे जाएंगे, शिफ्ट करने के लिए पूरी तैयारी हो गई थी, वो पैकर्स मूवर्स वालों को बुला लिया था, सब कुछ कर लिया था। तो उसी दिन उनके फादर की डेथ हो गई। इसका मतलब क्या है कि उनको वास्तु उस घर का करवाना चाहिए था, इंदौर का, जिस घर में वो रहते थे। प्रॉब्लम वहां पर है, उस घर में तो वो नहीं है। दोष दे रहे हैं बॉम्बे वाले को। बॉम्बे में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम्म, वहां पर है। जब मैं उनसे बात करी, तब नक्शा मंगाया उनका, तब पता लगा कि उन लोगों का साउथ वेस्ट की एंट्री थी। साउथ वेस्ट की एंट्री जिनकी होती है, वो एंट्री उस मकान मालिक से शादी कर लेती है, वो उसको छोड़ती नहीं है। जब जब वो उसको छोड़ने की कोशिश करेगा, वो उसको पनिश करेगी वो एंट्री। क्योंकि साउथ वेस्ट की जो एंट्री होती है वो राहु देव की एंट्री है, और कलयुग में इनकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ, बिना राहु देव के बिना आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। आज हम ऑनलाइन है, इंटरनेट इज राहु, वॉशरूम इज राहु, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस। अगर आपने इसकी पावर को ज्यादा कर दिया, ज्यादा दे दिया, साउथ वेस्ट की एंट्री का मतलब आपने उनकी पावर को बहुत ज्यादा दे दिया। अब आपने उनको कहा कि भाई मेरी लाइफ आप चलाओ, इनडायरेक्टली आपने उनको क्या कहा कि अब मेरी लाइफ आप चलाओ। अब आपने किसी को, ऐसे बंदे को, किसी, मैं इनडायरेक्टली मैं ऐसे कहूंगा कि किसी आपने डॉन को ये कह दिया कि भाई तू चला मेरी लाइफ, तो डॉन तो क्या करेगा? उसका तो दिमाग शैतानी है, वो तो बर्बादी करेगा, बर्बादी करेगा वो आपको शांति से थोड़ी बैठने देगा। कल को आप छोड़ के जाने भी चाहो तो वो छोड़ के जाना नहीं देगा। यहाँ सिर्फ इसको हम कहते हैं, इसको हम एक चीज और कहते हैं, वो उसका नाम आता है पितृदोष। पितृदोष बहुत बड़े लेवल का, छोटे लेवल का नहीं, बहुत बड़े लेवल का पितृदोष होता है जब साउथ वेस्ट में एंट्री गेट होता है या साउथ वेस्ट में टॉयलेट होता है। ऐसे लोगों के साथ ये भी देखा गया है कि ये लोग वास्तु करवाने के लिए जोश में बढ़ते हैं और अपनी फीस भी जमा करा देते हैं, और वास्तु वाले को बुला भी लेते हैं और उससे सारा सजेशन भी ले लेते हैं, पर कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। ये करते कुछ भी नहीं है, सारा सजेशन ले लेंगे उससे, हाँ सर ये बताइए, ये करें वो करें फलाना दिखाना, लेकिन उसमें जरा सा भी चेंजेस नहीं करते, जरा सा भी रेमेडी ही नहीं करते ये लोग, क्योंकि इनका पावर इनके हाथ में ही नहीं है। इन्होंने अपनी गाड़ी की जो लगाम है वो किसी और के हाथ में थमा दी है। सॉरी। इसलिए जो आपका प्रश्न था विजय जी, यस सर। हाँ तो बताएं दोबारा, मैं इससे कोरिलेट कर रहा हूँ। क्या प्रश्न था आपका?
वही था सर कि अगर घर से बाहर रह रहे हैं, 4 भाई हैं, 3 भाई उस घर में रह रहे हैं, 1 भाई अगर बाहर रह रहा है तो उस पे भी असर आएगा या नहीं आएगा? तो नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। सिर्फ एक ही शर्त पे आएगा, अगर पितृदोष है, साउथ वेस्ट वाला वो है तो आएगा, पर कुछ जो रहेंगे उनसे कम आएगा, बस ये मानो। रहने वालों पे अगर 70% 100% काम कर रहा है, तो जो बाहर चला गया उस पे वो 20-25% ही काम करेगा, केवल और केवल अगर SW में प्रॉब्लम है तो, पितृदोष है तो। बाकी बाकी नहीं करेंगे इतना पावरफुल काम, पर ये करेगा। अच्छा। और बताइए, फिर अपन आज यही क्लोज करते हैं इसको। कोई प्रश्न हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। कैसा फीडबैक रहा, कैसा क्लास का, ये भी बताएं। बहुत अच्छा क्लास है सर, थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत चीज़ जानने को मिला। कल भी आप आइए, कल भी ज्वाइन कीजिए, कल भी अपनी क्लास रहेगी, और कुछ इसमें उपाय भी बताएंगे आपको कल, ठीक है सर। कुछ रेमेडीज भी बताएंगे। और भी कोई लोग ज्वाइन करना चाहे क्लासेस को, तो आप उनको भी सर शेयर कीजिए। ये अपना वास्तु दोष है, तो अभी इसके लिए कुछ उपाय सर। मैं वही बता रहा हूँ, कल उपाय के बारे में अपन कल बात करेंगे। हाँ कल उपाय के बारे में बात करेंगे, और उसके लिए मेरे को आपको क्या कुछ बताना पड़ेगा, ड्रॉ करके हाँ बताना पड़ेगा पूरा प्रॉपर तरीके से, हाँ है ना। तो अपन कल वास्तु के बारे में आपको बताएंगे, उपाय के बारे में बताएंगे। हाँ जरूर, जो आज आए हैं उन लोगों की तो जरूर मैं कल में रेमेडी करूंगा, मतलब हाँ, बताऊंगा उनको श्योर। ताकि वो थोड़ा शांत रहे घर में। बिल्कुल बिल्कुल पक्का, आपको उसकी हाँ, रेमेडी बताएंगे। और हनुमान चालीसा पढ़ते तो सर रिजल्ट मिलता ही नहीं है उसका तो। मैं आपको बता दिया ना कि साउथ में प्रॉब्लम अगर होगी, हाँ। साउथ दिशा में, तो हम्म। हनुमान चालीसा का रिजल्ट नहीं मिलेगा, हाँ क्योंकि साउथ के जो स्वामी है वो हनुमान जी महाराज हैं, मंगल देव। हाँ हाँ अगर आपने उनके, जो उनका एरिया है, उनकी दिशा है, वहीं पे दोष कर दिया, तो वो कैसे हाँ प्रसन्न होंगे आपसे। हाँ तो हर दिशा के जो स्वामी है ना, देवता हैं, हाँ जैसे एग्जाम्पल आपको बता दूं, वेस्ट जो दिशा है, हाँ वेस्ट के स्वामी है शनिदेव। हाँ अगर वेस्ट में प्रॉब्लम हो गई, तो आपको हाँ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। शनिदेव क्या हाँ करते हैं, कर्म का फल देते हैं, आपके किए हुए हाँ कर्मों का फल देते हैं आपको, तो आपके किए हुए कर्मों का फल ही नहीं मिलेगा आपको, हाँ आप दुखी हो जाएंगे काम कर करके। भाई मेरे को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा यार, मेरा टर्नओवर है 10 लाख का, प्रॉफिट मेरा आ रहा है 20,000 साल का, क्योंकि वेस्ट खराब हो गया, शनिदेव को खराब कर दिया आपने। हाँ अब एक बात आती है कि साहब हम वास्तु पे क्यों ध्यान दें, हम कुंडली से एस्ट्रोलॉजर को दिखा देंगे ना, कुंडली दिमाग में आती है ना। हाँ हमने भी बहुत किया है ऐसा, जब हम छोटे थे, हम हमारे मम्मी पापा भी कुंडली लेके एस्ट्रोलॉजर के पास जाया करते थे। अब हाँ जाते हैं सभी, अपने सनातन धर्म में कॉमन बात है। हाँ तो पर वो उनसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, कुछ दिनों तक तो फर्क पड़ता था, फिर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। हाँ कुछ दिनों तक तो बढ़िया रहता था, माहौल ठीक ठाक सब कुछ रहता था। उस समय वास्तु का इतना चलन भी नहीं था। हाँ वास्तु पिछले 5-10 साल में ज्यादा एक्टिव हुआ है। हाँ, और ज्यादा एक्टिव हाँ, भी। लोगों तक पहुंच में है, एक्टिव तो पहले से था, मैं कहूँगा लोगों तक पहुंचा अभी 5-10 साल में ही है। क्योंकि रीजन हाँ पता है दस क्या है, आप किसी वास्तु हाँ कंसल्टेंट को बुलाओगे घर में ठीक कराने, वो हाँ आपसे 51,000 लाख रुपए ऐसे मांगेगा, हाँ है ना। तो आदमी सोचता था, बोले यार इतना मैं दूंगा तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही जी लूंगा। हाँ भाई गरीब आदमी कहाँ से दे, मीडियम आदमी भी नहीं दे सकता भाई, गरीब तो क्या। सही सही। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि भाई लोगों को सिखाया जाए, उनको हाँ बताया जाए, बहुत नॉमिनल फीस पे लोगों को बताया जाए, सिखाया जाए वास्तु, कि वो अपने घर का वास्तु खुद ही ठीक कर लें, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहे। हाँ कि हमने ऐसा प्लान बनाया। वो जब मैं सीखा, जब मुझे पता लगा, कई सालों, मेरा 5 साल से मैं कर रहा हूँ, तो मैंने कई चीजें ऑब्जर्व करी ऐसी जो कभी सोचा नहीं था जिंदगी में, हाँ कि भाई ऐसा करने पे भी ऐसा होता है। जैसे एक केस आया, उसमें लड़की की शादी ही नहीं होती थी। हाँ वो दिखाते थे, कुंडली दिखाते रहे, कोई मंगलिक बताता, कोई क्या बताता, कोई 10 तरह के बहाने बताता, हाँ वो लड़की की शादी ही नहीं हो रही है।
बाद में मेरे पास केस आया तो भाई मैंने उसको कहा ठीक है आप ये मेरे को कुंडली भी भेजो और साथ में आपको घर का नक्शा भी भेजो। तो बोले कि पंडित जी नक्शे का क्या करोगे आप? मैंने कहा भाई हाँ नक्शा भेजो आप, मुझे वास्तु से भी चेक करना है। तो जब नक्शा दिया तो मैंने कहा भाई लड़की का बेडरूम कहाँ से होती है ये? वो भी जगह बताओ आप। हाँ तो पता चला साहब वो लड़की जो बताया नॉर्थ ईस्ट के अंदर सो रही है शुरू से ही। वो पढ़ाई भी वहीं करती थी, सोती भी वहीं थी, सालों हाँ साल हो गए उसको। तो मैंने कहा भैया इसको नॉर्थ ईस्ट से उठाओ और इसको नॉर्थ वेस्ट में सुलाओ। हाँ नॉर्थ वेस्ट में सुलाया, आप बिलीव नहीं करोगे 7वें महीने तो उसकी शादी का हो गया। संजोग आ गया। करने हाँ वाले प्रभु है सब, करने वाले ये प्रभु है। हैं। पर अपन तो क्या आपका है, सर बता सकते हैं। आपका गांव सर? मेरा गांव जयपुर ही है, जयपुर का ही रहने वाला। अच्छा, जयपुर में ही रहते हो आप? हाँ हाँ, मैं उदयपुर से सर। अच्छा आपका उदयपुर है, बहुत बढ़िया हुआ। हाँ हाँ। जोधपुर के आपके एक और वरुण जी आते रहते हैं, वो जोधपुर से हैं। जोधपुर से? हाँ आपके पड़ोस में ही है। हाँ 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 वरुण जी आज आए नहीं, वो कहीं बिजी थे, वो आते रहते हैं क्लास में। हाँ वो सीख भी रहे हैं हमसे, अभी चल रहा है उनका। हाँ, बरोबर। तो ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब वो छोटी सी चीज चेंज करके, कहाँ उन्होंने हाँ हजारों रुपए खर्च कर दिए, पर वो सिर्फ उसकी जगह चेंज करने से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो होता है वहां पे एक अट्रैक्शन होता है, वहां पे एक चुंबक होता है, हाँ वो वहां से बाहर नहीं निकलने देता इंसान को, हाँ, चिपका देता है। चिपका देता है वहां से। तो वो लड़की हाँ चिपक के बैठी थी, वो जाती थी, उसकी इच्छा ही नहीं करती थी शादी करने की। हाँ भाई नॉर्थ ईस्ट क्या है, गुरु का जोन है, गुरुदेव का। हाँ अब एक बार बताओ, गुरु महाराज के मंदिर में आप बैठिए कोई लड़की, तो वो शादी के बारे में क्यों सोचेगी? वो तो भजन करेगी ना। हाँ, उसका ध्यान तो भजन में रहेगा, उसका ध्यान तो वजन में पूजा पाठ में रहेगा। रहेगा, पढ़ाई में रहेगा। हाँ तो ऐसा ही उनके साथ था। जब हमने उनको नॉर्थ वेस्ट में सुलाया जाके, बेड चेंज करवाया, हाँ और 6-7 महीने में रिजल्ट मिलने लग गया, ऑफर आने लगे, शादी होगी। हाँ तो ऐसी बहुत सारी कहानियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हाँ। मेरे सर वो लड़का है ना, उसका दिमाग नहीं चलता है, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता है, क्या पता। बच्चे का हाँ, वो ये पढ़ाई में अभी कुछ बोला आपने, 5 मिनट पहले कुछ बोलेंगे, 5 मिनट में भूल जाएगा वापस। तो भूलने का मतलब तो ये है, देखो आपके घर का जो है ना ईशान हाँ कोण, हाँ। है ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एरिया, उत्तर और पूर्व के बीच का एरिया, वहां पे उत्तर क्या और बना हुआ है? पूर्व। हाँ, क्या बना हुआ है वहां उत्तर, पर? उत्तर और पूर्व। उत्तर और पूर्व, उसके बीच में ना, हाँ, बीच में तो एक बाथरूम और बना हुआ है। मतलब लेटरिन बाथरूम दोनों है। हाँ, दोनों है। ऊपर तो है बाथरूम है, और नीचे है लेटरिंग है। अब बताओ, जो भगवान का जोन है वहां तो आपने वो बना दिया, हाँ देवताओं का जोन है ये हाँ तो बीमारियां भी बहुत हो रही है फिर तो घर में। हाँ तो आपको तो क्या है, करवाना बहुत जरूरी है पान सिंह जी, चलो हाँ आपको सीखना बहुत, खुद सीखो, आप खुद सीखो और इसको सही करो। तो हाँ, मैं चाहूंगा, सीखना पड़ेगा। बहुत हाँ जरूरी है आपके लिए। बच्चे की इसीलिए मेमोरी कमजोर हो रही है, बता दूं आपको मैं। हाँ, मेमोरी उसकी बहुत कमजोर हो गई थी। हाँ, क्यों कमजोर हो रही है दिखाऊं आपको? हाँ अभी मैं क्लोज करने ही वाला था, पर आप चलो, ये नॉर्थ ईस्ट है ना, ये ईशान कोण ऊपर देख रहे हो, ये हाँ यहाँ पे, हाँ ये एरो लगा रखा है मैंने। हाँ, बरोबर। यहाँ पे क्या है इनका, वासुदेव का सिर। हाँ, सिर है यहाँ पे। यहाँ क्या बना दिया आपने, बाथरूम। बाथरूम, हाँ। तो आपने बच्चे के सिर में क्या होती है, दिमाग, दिमाग में क्या होती है, मेमोरी, मेमोरी कमजोर हो रही है इसकी, हाँ बच्चे की। हाँ, आप भी भूल जाते हो चीजों को बार बार। मैं भी भूलता हूँ बहुत। हम्म। और मैं बता दूं, हाँ ये बहुत जरूरी है इसको, प्रॉब्लम को सोल्व करना। हाँ। बाकी कोई करो नहीं करो, ये जरूर करना। उधर पानी का टैंक वगैरह कुछ नहीं चाहिए?
सबसे पहले तो टॉयलेट हटाओ, सबसे खराब बीमारी ये है। हाँ उसको मैं बता दूंगा आपको कैसे क्या करना है, कल बात करेंगे अपन। हाँ एक कागज पे नक्शा बना लेना आप, हाँ कागज पे नक्शा बना के कल अपन क्लास में आते हैं तो अपन बात करेंगे, धीरे धीरे हाँ आगे बढ़ेंगे, ऐसे एकदम से नहीं। हाँ, मैं वो आपको बता दूंगा जो भी है वो। हाँ भाई, हाँ आप मैंने तो आपसे कुछ पूछा नहीं, हाँ आपने जो कहा उसके आधार पे बता दिया मैंने कौन सी क्या चीज बनी हुई है। हाँ, बरोबर सर। तो साहब जो प्रॉब्लम दिख रही है तो उसका प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन करना ही पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। कल आओ आप, कल अपन करते हैं क्लास। हाँ और भी कोई वास्तु सीखना चाहे उसको बुलाओ, हाँ 2 दिन की क्लास तो फ्री रहेगी, फिर अपन बताएंगे कैसे अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक ठीक ऐसा सर। क्या अपन आगे बताएंगे। क्योंकि देखो मैं एक बात बताऊं आपको, सबसे बड़ी बात ये क्या है, आपका वास्तु ठीक करने मैं वहां पे आऊं हाँ और मैं ठीक करूं किसी भी इंसान का वास्तु, तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा उसके लिए, हाँ हाँ है ना। क्योंकि आने हाँ जाने का खर्चा मेरा 1 दिन का खराब होगा, और फीस भी हाँ वास्तु की हाँ पता है आपको काफी ज्यादा होती है। हाँ, फीस भी। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया कि भाई क्यों ना मैं आप लोगों को स्टेंड कर दूं, आप लोगों को खुद ही अपना घर ठीक कर लो आप, हाँ मेरी जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही ठीक कर लो। और प्रॉब्लम हाँ हो तो अपन बैठे हैं, पूरी लाइफ टाइम अपना ग्रुप रहेगा, जो इस ग्रुप में जुड़ हाँ गए पूरी लाइफ टाइम अपन लोग साथ रहेंगे। हाँ, जिंदगी में जब भी प्रॉब्लम आएगी इस ग्रुप के अंदर मैसेज करो, आपको सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, कल आप आओ, फिर कल अपन और ठीक बात करते हैं। ठीक है सर, मैं नक्शा ठीक बना सर। दूंगा। ठीक है जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय थैंक श्री यू राम सर। अंग्रेजी, जय श्री राम अंग्रेजी। थैंक यू।